9 बेटियां हुई, एक पुत्र जो साक्षात भगवान हुए, जिनका नाम कपिल हुआ, जिसकी चर्चा हम सब ने कल श्रवण की। महाराज कदम जी के 9 बेटियों से वंश का बड़ा विस्तार हुआ। कपिल जी ने विवाह नहीं किया तो इनका वंश आगे नहीं बढ़ा। कदम जी और देवहूति जी से बड़ी बेटी नाम हुआ कला, इनका विवाह मरीचि ऋषि के साथ हुआ। इनसे कश्यप जी और पूर्णमान नाम के 2 बेटे हुए और एक बेटी हुई जिसका नाम हुआ देवकुल्या। महाराज देवकुल्या कौन है महाराज? यही देवकुल्या गंगा जी। ये कौन है महाराज? मरीचि की बेटी। ब्रह्मा जी ने जब भगवान वामन के चरण धोने लगे उस समय वहां देवकुल्या भगवान के चरण धोने से प्रकट हुई। ब्रह्मा जी बड़े आश्चर्यचकित हुए, तो भगवान के चरणों से कैसे प्रकट हुई? देवकुल्या कहती है, मैं भगवान का चरणामृत हूं, मैं भगवान का चरणामृत हूं। गंगा जी भगवान का चरण धोवन है, इसलिए भगवान विष्णु के किसी भी अवतार के ऊपर गंगा जी का जल नहीं चढ़ाना चाहिए। महाराज अपना ही पैर होकर के अपने सिर पर कोई लेगा क्या? ब्रह्मा जी ने पहली बार नाम इनका गंगा रखा। चरणों में रहे सो कौन हो? चरणों में रहे सो कौन? बोले चरणों में जो रहे वो पत्नी है, चरणों में जो रहती है वो पत्नी है। महाराज सो वो चरणों से प्रकट हुई भगवान की पत्नी गंगा जी, भगवान की भार्या गंगा जी। महाराज गंगा जी का विवाह भगवान से दूसरी बेटी अनुसुईया अत्रि ऋषि के साथ विवाह हुआ। तो देव इनके घर आए। शिव जी के अंश से दुर्वासा जी, विष्णु अंश से दत्तात्रेय जी और ब्रह्मा जी के अंश से सोम का जन्म हुआ। महाराज तीसरी बेटी जिसका नाम श्रद्धा है, श्रद्धा का विवाह अंगिरा ऋषि के साथ हुआ, जिनसे अगस्त इनके विश्वश्रवा की पहली पत्नी जिनका नाम इबिला। महाराज इबिला से कुबेर का जन्म हुआ है और विश्वश्रवा की दूसरी पत्नी जिसका नाम केशनी है, इसी से रावण, कुंभकर्ण और विभीषण नाम के पुत्र पैदा हुए। महाराज राक्षस किसी दूसरे के कोख से पैदा नहीं होता, राक्षस कोई और नहीं होता। एक ही बाप का बच्चा देवता बन जाता है तो कोई मानव बन जाता है तो कोई राक्षस बन जाता है। अंगिरा ऋषि अंगिरा ऋषि की 2 पत्नियां, एक पत्नी से कुबेर हुआ तो दूसरी पत्नी से रावण और कुंभकर्ण और विभीषण हुआ। महाराज इसलिए एक बात याद रखो, बाल बच्चों का संस्कार मां से, बाल बच्चों का संस्कार मां से। और अगर किसी का बेटा डरपोक हो ना, किसी का बेटा डरपोक हो, कोई बच्चा डरपोक हो तो समझ लेना उसके बाप का दोष है।
उसके बाद का प्रश्न महाराज, पांचवी बेटी करदम जी की, जिसका नाम गतिमान हुआ, इनका विवाह दुल्हन ऋषि के साथ हुआ। इनसे कर्मश्रेष्ठ वरियान श्रेष्ठ के 3 पुत्र पैदा हुए। क्रिया नाम की बेटी क्रतु महाराज के साथ ब्याही गई, जिनसे 60,000 बालके नाम के ऋषि पैदा हुए। 7वें बेटी का विवाह, जिसका नाम ऊर्जा है, वशिष्ठ जी के साथ हुआ है, जिनसे चित्रकेतु, सुरोचि, विरच, मित्र, उलवर्ण, वसुमध्यान, विद्यमान, ये 7 पुत्र पैदा हुए। 8वीं बेटी चित्ती का विवाह अथर्वा ऋषि के साथ हुआ। इनसे 3 बेटे हुए। 9वीं बेटी ख्याति, जो सबसे छोटी है, ध्यान दीजिएगा, सबसे जो छोटी भी नाम ख्याति हुआ है। हम और आपको लगता है इतना मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बार बार विफल हो जाते हैं। बार बार प्रयास करते हैं, लेकिन मिलता कुछ नहीं है। महाराज, ख्याति पहले नहीं आती है, ख्याति पहले नहीं आती। सबसे पहले तो महाराज, सबसे पहले जीवन में कला लाओगे। जीवन में सबसे पहले कला लाओ। ध्यान दीजिए, हमारे धर्म ग्रंथ में कोई भी कथा है, उसके पीछे दर्शन छिपा है। जीवन में कला लाओ, उसके लिए उद्यम करना पड़ेगा। तुम्हें अपने जीवन में गुण लाने पड़ेंगे। तुम्हारे अंदर कोई गुण नहीं है, तेरे अंदर कोई कला नहीं है, पहले अपने अंदर कला का निर्माण करो। महाराज, कला आए कैसे? कला को पाने के लिए जीवन में अनुसूया नाम पड़ेगा। ये अनुसूया क्या है? बोले महाराज, सब चीज त्यागना पड़ेगा, सब छोड़ना पड़ेगा। आपको जो चाहिए उसके पीछे लगना पड़ेगा, उसके पीछे नहीं कहते हाथ धो करके लगना पड़ेगा, तब जाकर के आपको उसकी प्राप्ति होगी। सबका त्याग करोगे तब अनुसूया के घर त्रिदेव आ जाते हैं, तब त्रिदेव आते हैं। सबका त्याग करोगे, अपने लक्ष्य के पीछे भागोगे, तब श्रद्धा का जन्म होता है। महाराज, सबको छोड़कर अपने काम से श्रद्धा रखो, अपने काम पर श्रद्धा रखोगे, तब महाराज तेरा जो लक्ष्य है, तब लक्ष्य, जब तक जीवन में श्रद्धा नहीं लाओगे तब तक गति नहीं आएगा। जब तक श्रद्धा नहीं रखोगे तब तक तुम्हारे काम में गति नहीं, तुम्हारे मेहनत में गति नहीं आएगी। अगली जो बेटी है, इसका नाम गतिमान है। अगली बेटी का नाम गतिमान है। तुम्हारे जीवन में गति तब आएगी जब तुम अपने काम से श्रद्धा रखोगे, और जब तुम्हारे जीवन में गति आएगी तो क्रिया को अपने आप बनने लगेगा, क्रिया अपने आप बनेगा। महाराज, हम अक्सर कहते हैं हमें कोई मदद नहीं करता, हमारी कोई सहायता नहीं करता। हमारे परिवार में बहुत लोग हैं लेकिन कोई सहायता नहीं करता, यानी जिसका नाम ऊर्जा है। महाराज, पहले करना शुरू तो करो, अपने काम से श्रद्धा तो करो, अपने काम में गति तो लाओ। ऊर्जा तो तुम्हें मिल जाएगा, ऊर्जा तो स्वयं आएगा, ऊर्जा तो स्वयं आएगा साहब। अपने आप एक दूसरे का सहयोग जुटने लगता है। आप नहीं सकोगे तो उधर से कोई मदद करेगा, कोई उधर से ऊर्जा देगा, कोई उधर से, कोई पैसे से, कोई बुद्धि से, कोई शरीर से आप ऊर्जा देना प्रदान कर देगा, शुरू कर देगा महाराज। और तब जब स्वयं अपनी ऊर्जा लगाकर सबके ऊर्जा को प्राप्त करके धीरे धीरे अपने कार्य में, क्रिया में आगे बढ़ने लगोगे,
महाराज तब आपके कर्म में आपका चित्त लगने लगेगा। उसको कहते हैं अगला जो बच्चा आया, जो बेटी आई, उसका नाम चित्ती है। तब चित्त आकर के ठहरेगा। और एक बार तेरा चित्त कहीं ठहर गया, कहीं चित्त तुम्हारा रुक गया, तुम गतिमान हो गए, श्रद्धा तुम्हारे जीवन में आ गई, तो महाराज तुम्हारी ख्याति, तुम्हारा सक्सेस कोई रोक नहीं पाया, कोई रोक नहीं पाया। ये बेटी का नाम नहीं चाहिए। जीवन को जीने के लिए एक कड़ी है जो हमारे धर्म ग्रंथों ने दिया है, जो हमारे धर्म ग्रंथों ने दिया है। तीसरी बेटी प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, जिनसे 16 बेटियां हुई। इनमें से 13 का विवाह धर्म के साथ हुआ। महाराज एक बेटी जिसका नाम स्वाहा है, उसका विवाह अग्नि के साथ हुआ। महाराज जरा ध्यान दीजिएगा, स्वाहा का विवाह अग्नि के साथ हुआ, लेकिन बेटा कौन हुआ? स्वाहा के पति का नाम अग्नि, बेटा का नाम पावक और पावन। पावक और पावन। उतना समय नहीं कि एक एक शब्द पर व्याख्या करते हैं, एक एक शब्द पर व्याख्या करेंगे तो कथा नहीं हो जाता, समय नहीं छोड़ता है। पावक और पावन। महाराज इनसे 45 आदमी, सब मिलाकर के, कुल मिलाकर के 49 आदमी प्रकट हुए। महाराज दक्ष प्रजापति के 13 बेटियों का विवाह धर्म के साथ हुआ था। हम सब चर्चा कर चुके। धर्म की 13 पत्नियों का वंश आगे बढ़ा है। महाराज श्रद्धा ने शुभ, मैत्री ने प्रसाद, दया ने अभय, शांति ने सुख, तुष्टि ने मुद, पुष्टि ने समय, क्रिया ने योग, उन्नति ने दर्प, बुद्धि ने अर्थ, मेधा ने स्मृति, तितिक्षा ने क्षेम, ह्रीन ने प्रश्रय नाम का पुत्र पैदा किया। बड़ा अचरज करने वाला है। एक एक शब्दों पर ध्यान देंगे तो आपको लगेगा ये हमें जीना है, हमारे जीने के लिए सारी व्यवस्था है। महाराज धर्म की एक बेटी का नाम, माफ करेंगे, धर्म की एक पत्नी का नाम है श्रद्धा। धर्म बिना श्रद्धा के हो नहीं सकता, धर्म बिना श्रद्धा के नहीं हो सकता। हम बेटा हैं, कोई किसी का पति है, कोई किसी का पिता है, कोई किसी की पत्नी है, कोई किसी का दादा दादी है, कोई किसी के नाना नानी है, कोई किसी का नाती है, भतीजा है, चाचा चाची है। महाराज सबका सबके प्रति धर्म है। हमको अगर हमारी चाची में श्रद्धा नहीं है तो क्या हम अपने चाची का धर्म निभा पाएंगे? नहीं निभा पाएंगे। महाराज ऐसे ही श्रद्धा के बेटे का नाम शुभ हुआ। हम अपने पिता में श्रद्धा रखेंगे तो अशुभ थोड़ी होगा, अशुभ होगा क्या? हम अपने पिता में श्रद्धा रखेंगे, अपनी माँ में श्रद्धा रखेंगे, अरे कोई पत्नी पति में श्रद्धा रखेगी, पति पत्नी में श्रद्धा रखेगा। एक बार श्रद्धा रखेगा तो वहां से कभी इधर भागेगा नहीं, इधर भटकेगा नहीं। और जो अपने संबंधों में श्रद्धा रखेगा, अपने धर्म में श्रद्धा रखेगा, उसका तो शुभ यानी बेटा शुभ होगा ही, प्रतिफल शुभ होगा ही होगा। महाराज दया के बेटे का नाम अभय है। दया के बेटे का नाम अभय। आपके जीवन में दया आएगा तो आपको भी अभय मिलता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज स्वधा का विवाह पितरों के साथ हुआ, उसके कोई संतान नहीं हुई।
महाराज क्षमा करेंगे। स्वधा का विवाह पितरों के साथ हुआ। उसके 2 पुत्री हुई, वयुना और धारिणी। 2 बेटी हुई, वयुना और धारिणी। 5वीं बेटी जिनका नाम सती हुआ दक्ष प्रजापति के, उनका विवाह भगवान शिव के साथ हुआ। भगवान शिव से सती को कोई संतान नहीं हुआ। पति का अपमान करने के कारण पिता दक्ष के यज्ञ मंडप में ही अपने शरीर का परित्याग करके दक्ष ने शिव को न तो यज्ञ में बुलाया और अपमान करने के लिए यज्ञ में भाग भी नहीं दिया। सती जी को बर्दाश्त नहीं हुआ। सती जी ने अपने शरीर में योग आगे प्रकट कर अपने आप को भस्मीभूत कर दिया। परीक्षित ने कहा, पीछे आते हैं, आगे बैठते हैं, यहाँ से नीचे उतरी जाए। बस नीचे पर स्पीकर पर जाओ, थोड़ा दिक्कत है। श्रूयतां ऋषियों में सहदेवा सगनया साधूनां ब्रुवतो वृन्द न ज्ञानां च मत्सरा। राजा परीक्षित ने कहा, हे गुरुदेव, भगवान भोलेनाथ तो महादानी है, ईश्वर है, फिर दक्ष ने उनसे वैर क्यों मांगा? फिर दक्ष ने उनसे वैर क्यों किया? सुखदेव जी कह रहे हैं, राजा, प्रजापति के यज्ञ में सभी देव विराजमान थे। भगवान शंकर भी बैठे हैं। दक्ष प्रजापति ने समस्त प्रजापतियों की सभा बुलाई। उस समय सब आए हैं। शिव, ब्रह्मा आदि समस्त देवता आए। दक्ष विलंब से आया। विलंब से आने पर सभी देवताओं ने उठकर दक्ष का सम्मान किया, लेकिन शिव जी और ब्रह्मा जी चूंकि ध्यानस्थ थे, नहीं हुए। दक्ष को बड़ा क्रोध आया। दक्ष को बड़ा क्रोध हुआ। दक्ष क्रोधित होकर के बोला, हे ब्रह्म ऋषियों, हे अगले सहित देवताओं, मैं आपको साधु का आचरण बतलाता हूं। अज्ञान या ईर्ष्या से कुछ नहीं कहता। ध्यान से सुन। जिस प्रकार किसी नीच को, किसी दुष्ट को वेद पढ़ाना व्यर्थ है, उसी प्रकार मैंने संध्या आदि क्रियाओं से रहित अभिमानी और अपवित्र को अपनी बेटी उठा दिया। महाराज, जब बेटी ब्याह करेगा तो अपने से नहीं पूछना। जब बेटी का विवाह करने लगेंगे तो किसी से नहीं पूछेंगे। 5 दिन पहले की बात है। महाराज, हम दोनों को निमंत्रण मिला, गए जाकर के महाराज पता है गुरु जी, तो बच्चा बड़ा तकलीफ हो। महाराज, मुस्कुराते मुस्कुराते सही बात बोलकर निकलने वाले। हमने कहा, हमने किसी से आपके पास खबर भिजवाया था, वहां विवाह न करना। मैंने खबर भिजवाया था। उन्होंने कहा, गुरु जी तो हमने बोला, तो हमने बोला। बोले, किसी ने तो कहा। हमरा लगता है कि यहाँ बन रहा है। हमको लगा वो विवाह बिगाड़ रहा है। भले आपका दुश्मन हो, भले आपसे दुश्मनी हो, अगर आपके बेटा बेटी के विवाह के समय आपका दुश्मन भी अगर आपको खबर देता है कि ये ठीक नहीं है, तो एक बार अन्वेषण करना चाहिए, एक बार देखना चाहिए, खोजना चाहिए, पता करना चाहिए।
बाजार से एक गाय खरीदते हैं, सब्जी भी खरीदने जाते हैं, कद्दू खरीदने जाते हैं, हमें खूब लड़ाई होते कद्दू रास्ता। आपको जो हाथ में थमा देता है आप उठा के ले आते हैं। अरे महाराज, हम तो जाहिर में फिर आपके राम में विश्वास करते हैं। अच्छा दिया तो उसमें दिया, खराब दिया तो उसमें दिया। मैं कहता नाखून दबा के देखिए लो कर जब नाखून, अब देखिए मेरे नाखून है ही तो क्या दबा नरेंद्र बाबू नाखून रहता है कौन मारा? जब एक कद्दू खरीदने के लिए इतना खोज है, नाखून तक गड़ा कर देखते हैं, तो महाराज एक बार थप्पड़ लपड़ करके भी अपने बेटा बेटी का शादी करो, देखो तो सही में सही जगह है या नहीं। और विवाह हो जाने के बाद हम जाने फलनमा बोलो चले एक नंबर सैसा चलिए तैयो बिहार करिए जब शिव से उसके पिता को संतोष नहीं है। ध्यान दीजिएगा, संसार में कोई लड़की का बाप नहीं है जो अपने दामाद से पसंद है। तो हम लोग नहीं पसंद महाराज कि खाली सिंह जी से मतलब बापो चचा जी विकट समस्या है। शिव जी के लिए दक्ष ने कहा, जिस प्रकार किसी नीच दुष्ट को वेद पढ़ाना व्यर्थ है, उसी प्रकार मैंने संध्या आदि क्रियाओं से रहित अभिमानी और अपवित्र को इस बंदर मुहे को गरियल के अलग बंदर मुहे से अपने मृग नयनी बेटी का विवाह कर दिया। तोरा की भू भू भी पूछे चलाओ, हम बोलेंगे नहीं। आपको क्या भू भू भी पूछता था? मेरी मती मारी गई थी। बुढ़वा ये बूढ़ा दक्ष प्रजापति अपने पिता ब्रह्मा जी के लिए कहते हैं, इसी बुढ़वा के चक्कर में, उसी बुढ़ऊ के चक्कर में हमने अपनी बेटी का विवाह इससे कर दिया। मैंने इसी बात में ध्यान दीजिएगा, घुमा फिरा करके बदनाम माँ बाप, गलती आप करिए और दोष किस पर? तो वही बुढ़ऊ वही बुढ़िया के दोष नहीं मांगा। इससे पति भ्रष्ट जिद कर रहे हैं। कुछ दिन पहले हमारे बहनों साहब से बातचीत हुई, सब दोनों भाई से भैया हो लिखी कर हो डब्लू बाबा पिताजी जहां बात हारी दिलो छे तो माने लगते महाराज, जहां आप हारने लगते हैं तो वहां पिताजी का नाम लगा देते हैं, वहां पिताजी का नाम है। अक्सर देखा जाता है सब्जी छूट जाए, दाल छूट जाए, चावल छूट जाए, कैसे खाया जा सकता, खाया जा सकता। भूख रहा है या मेरा सब खत्म करे जिम्मेदारी पिताजी की। सब तरफ से खेलना अगर किसी को है तो महाराज को पिताजी है, पिताजी को पिताजी दक्ष प्रजापति ने छोड़ा नहीं। ये तो सामान्य मर्यादा तोड़ रहा है, शमशान में रहता है, भूतों की माला पहनता है, भूतों का नाथ है, भूतनाथ है, नाम शिव है, वैसे पूरा शिव है।
मैंने ब्रह्मा जी के कहने से अपनी बेटी का विवाह इसके साथ कर दिया। शिव जी कुछ नहीं बोले। जब शिव जी कुछ नहीं बोले तो दक्ष को और क्रोध आया, श्राप दिया, आज के बाद किसी भी यज्ञ में शिव को भाग नहीं मिलेगा। श्राप सुन करके नंदीश्वर बड़े क्रोधित हो गए। भोलेनाथ उठ करके खड़े हो गए, धीरे धीरे सभा से बाहर निकल गए। महाराज, जहां आपके बाद आपकी मुस्कान को न समझे, बात छोड़िए, आपकी मुस्कान और आपके चेहरे के इशारे को जो ना समझ रहा हो, उससे बात करने की आवश्यकता क्या है? उससे बात करने की क्या आवश्यकता है? महाराज, नहीं को वस जन्मा जग माही, प्रभुता पाए जाए मदना। प्राणी को अभिमान नीचा करा देता है। जीवन में अभिमान आ जाए तो नीच से नीच काम करने लग जाता है। महाराज, यजुर्वेद में लिखा है, कुर्वन्नेव वै कर्माणि जिजिस्वेच्छत ओम समः एवं त्वयि नान्यते तो अस्ति न कर्म लिप्यते न लिप्यते। महाराज, इसमें कहा गया है, कर्म करो, काम करो, काम करो। कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखो। आराम करने के लिए नहीं कहा, सोइए इसके लिए नहीं कहा। 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखिए, लेकिन काम करते हैं। इसका मतलब काम करोगे तब 100 वर्षों तक जियोगे। आराम करोगे तो जितना आराम करोगे उतना ही उम्र कम होगा, उतना ही उम्र कम होगा। महाराज, लेकिन कर्म में आसक्त नहीं होना चाहिए। बेटा है ठीक है, बेटी है ठीक है, हमारा धर्म है उसकी सेवा करना, हमारा धर्म है उसके लिए व्यवस्था करना, उसी में मिलकर नहीं रहना है। भजन करिए, अपना काम करिए, अपने लिए देखिए, और जितना करते हैं वह सब संसार के लिए है, यानी बाल बच्चे, पति पत्नी, ससुर सास सबके लिए है। लेकिन भजन अपने लिए, भजन स्वयं के लिए है। अपने लिए करो, खुद के लिए करो, क्योंकि कोई साथ देने वाला नहीं है, कोई भी आपके साथ रहने वाला नहीं है। जिस दिन थोड़ा किसी को कम दोगे, आपको 2 बेटा है, भूल से अगर आपने किसी को 50,000 ज्यादा दे दिया, दूसरे बेटे को कहीं से पता चल गया कि माँ ने बाप ने 50,000 से ज्यादा दिया है, जीवन भर सुनना पड़ेगा और वो तीर के तरह तुम्हें दर्द देगा। महाराज, इसलिए जो कमाया वो तो बच्चों के लिए है। मौलिक कमाई भजन है, इसलिए भजन करिए। महाराज, कर्म में आसक्त नहीं होना है, क्योंकि कर्म तो करना पड़ेगा, कर्म तो करना पड़ेगा। दक्ष प्रजापतियों की उच्च श्रेणी यानी नायक बनकर के पद की गरिमा में आसक्त होकर अभिमानी हो गया है। महाराज, ससुर और दामाद में बड़ा द्वेष शुरू हुआ। शिव जी के चले जाने के बाद दामाद से दुश्मनी और निभाने के लिए पुनः एक यज्ञ की व्यवस्था करता है कनखल में, जो हरिद्वार में है, अभी जहां रामदेव बाबा का आश्रम है, पतंजलि पीठ जहां पर है वो जगह कनखल है। वहीं दक्ष प्रजापति ने यज्ञ की योजना बनाई, सबको निमंत्रण दिया। सभी देवी देवता उस यज्ञ में उपस्थित होने चल पड़े। सती जी को किसी देवी देवता से पता चला, अपने पति के पास आई, आकर के प्रार्थना करती है
आकर के प्रार्थना करती है, कमलेश आकर के प्रार्थना करती है, पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आय शुभ। पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आय शुभ, तो मैं जाऊं कृपायतन सादर देखन सो। मेरे पिताजी के यहाँ उत्सव हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, सब लोग आ रहे हैं, सारी बहनें हमारी आ रही है। अगर तुम्हारी आज्ञा हो मैं भी उत्सव में दर्शन कराऊं। दक्ष सकल निज सुता बुलाए, हमरे मयर तुम हो बिसराए। शिव जी कहते हैं बेटी, दक्ष ने तुम्हारी सभी बहनों को निमंत्रण दिया, लेकिन मेरे कारण चूंकि वे हमसे दुश्मनी रखते हैं, वैर रखते हैं, इसलिए मेरे कारण उन्होंने तुम्हें निमंत्रण नहीं दिया। जो बिन बोल जाहु भवानी, रहे नसील स्नेह न कानी। बिना बुलाए जाओगी तो ना इज्जत रहेगी ना मर्यादा रहेगा महाराज, इसलिए तुम्हें सावधान रहना चाहिए, वहां नहीं जाना चाहिए। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी कहाँ न जाइए, चाहे कंचन बरसे में। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी कहाँ न जाइए, चाहे कंचन बरसे। वह तुम्हारा बड़ा अपमान होगा, उससे तुमको महान कष्ट होगा। सुनो, तथारे भिर्नरते श्रीमुखे सतय प्रियांगो हृदयेन्द्रयुधा, स्वानाम यथा वक्रधियाम दुरक्तिभिर दिवानि संतप्यते मर्मताडितः। हे सती, मनुष्य अपने शत्रुओं, अपने वैरियों, अपने दुश्मनों के बाणों से वैसा दुख नहीं पाता है जैसा अपने अपनों के कुटिल शब्दों से दुख पाता है। अपने बंधु बांधवों के वचनों से जितना हम और आप दुखी होते हैं, इतना संसार में हम किसी बात से दुखी नहीं होते। यद्यपि मित्र प्रभुपति गुरु गेहा, जाइए बिनु बोलहु ना संदेह। इसमें कोई संदेह नहीं देते, मित्र के घर बिना बुलाए जाइए, अपने मालिक के घर बिना बुलाए जाइए, अपने पिता के घर बिना बुलाए जाइए, अपने गुरु के घर बिना बुलाए जाइए, इसमें कोई संदेह नहीं। तदपि लेकिन विरोध मान जहां विरोध है, जहां खटास हो गई है संबंधों में, जहां एक बार कुछ बात बिगड़ गई है, क्षमा करना दीदी। तहां गए कल्याण न हो, वहां जाने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, तुम्हारा शुभ नहीं होगा। नहीं भवते यज्ञ भाव्यम भवते च भाव्यम विनापि यत्ने, करतलगतमापि नश्यति यस्य सी भविता पितानास्ति। सती नहीं मानती है। अरे आदमी चाहता तो बहुत है, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, लेकिन होता तो वही है जो ये चाहता है, होता तो वही है जो ये चाहता है। भविता जो होने वाला है, जो भावी है, वह होकर के रहता है, इसे कोई टाल नहीं सकता। सती जी शिव जी के बात पर ध्यान नहीं देती है, चल पड़ती है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो
जग में होत हसाए, हर जग में होत हसाए, चित्त में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग रंग मन हो न भावे। कह गिरधर कबीराय दुख कछु टरत न टारे, खटकत है नियमान कियो जो बिना विचारे। बिना विचारे अगर आप कीजिएगा तो सबसे पहले जो काम करने गया वो बिगड़ेगा। महाराज काम बिगड़ गया तो हंसी अलग होगी, बदनामी अलग होगी, लोग तुम्हारा मजाक अलग बनाएंगे। और एक बार तुम्हारी हंसी उड़ गई महाराज, एक बार बेइज्जत हो गए तो बार बार चित्त में वही बात आएगी, नहीं वहां चेतना, नहीं ये बात होती, ना वहां गए होते, ना ऐसा होता, हमको उसने गाली दी, उसने हमको बेइज्जत किया। वो बात बार बार महाराज वो कष्ट देता है। मरते मरते भी आदमी उस बात के लिए बेचैन रहता है, मतलब तुम्हें सोने देगा ना, उठने देगा ना, खाने देगा ना, पीने देगा, वो कभी आपको चैन नहीं देगा महाराज। इसलिए बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। कही देखा शिवमार बहु रहे न दक्ष कुमार, बार बार समझाया शिव। सती जी चली गई कंथल पिता के यज्ञ में, आमना सामना हुआ पिता का। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, दक्ष प्रजापति ने भरे मुंह बात नहीं की, ठीक हो कैसी हो, एक बार भी उल्टे किसी सेवक से कहा जो बिना निमंत्रण के आए हैं उसे धक्का देकर बाहर कर दो, उसे धक्का देकर बाहर। सती जी को लगा चलो कोई बात नहीं, पिताजी हैं गुस्से में हैं, शांत हो जाएंगे, समय बदलेगा। महाराज इस संसार में कोई भी अपना कोई अपना, सब मतलब के यार सखी, सब मतलब के यार, सब मतलब के यार सखी, सब मतलब के यार। महाराज सब देते रहोगे महाराज तो आप बड़े अच्छे, और किसी कारण देना बंद कर दिया तो दुनिया में एकरा से खराब कोई नहीं, इससे खराब कोई नहीं, सब भूल जाएगा, सब भूल जाएगा। मां दूर से देखती है, भागवत जी में मां सामने नहीं आई, अपने पति के डर से बेटी के पास आ नहीं पाई। मां दूर से छिप करके देखती है, इशारा करती है, आबी लोचन चुप रही है, आबी लोचन चुप रही है, कुछ बोली है, दूर से इशारे इशारे बहनों ने महाराज हंसी उड़ाई। जैसे भाई जैसा मीत नहीं और भाई जैसा वैरी नहीं, वैसे महाराज बहन बहन जैसी सहेली नहीं और बहन बहन जैसी दुश्मन। सुनीति और सुरुचि दोनों अपनी निज बहन है, वो तानपात की पत्नी। सुरुचि और सुनीति दोनों निज बहन है, सुनीति बड़ी है, सुरुचि छोटी है। महाराज छोटी बहन ने वो तमाशा खड़ा कर दिया अपनी बहन के जीवन में, आप सब जाते हैं महाराज। इसलिए
किसी पर भरोसा न करो, किसी पर भरोसा न करो। अरे सुनो, ये याद है, हजार बातें कहे जमानो, सुनाओ लिखा हुआ है। हाँ। हजार बार
हर एक अदा में है बेगुनाही, मेरी अदा में यकीन रखना, हजार बातें कहे जमाना। हजार बातें हजार बातें कहे जमाना, मेरी वफा पर यकीन रखना, हर एक अदा में है बेगुनाही, हर एक अदा में है बेगुनाही, मेरी अदा पे यकीन रखना, हजार बातें कहे जमाना। संसार का नियम है किसी को हंसता ना देख पाए, किसी को हंसता ना देख पाए, अजीब शय है ये बैरी दुनिया, ये बेमुरव्वत है बेवफा है, ये बेमुरव्वत है बेवफा है, ना बेवफा पे यकीन रखना, हजार बातें कहे जमाना। महाराज बस इस पर भरोसा रखना, इस पर भरोसा रखना है, और फिर कोई रहे, कोई मिले, कोई हमसे खुश रहे, कोई हमसे दुखी हो जाए, परवाह नहीं साहब। बस हे मालिक तेरी नजर में रहो, तेरी नजर में रहो, नजर में रहना है खुश नसीबी, नजर में रहना है खुश नसीबी, नजर से गिरना है बेहयाई, धर्म से गिर गए महाराज तो कुछ शेष नहीं बचता, कुछ नहीं बचेगा। अपने धर्म पर रहिए, इसकी नजर में ना गिरे, संसार की नजर में भले गिर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हया है औरत का एक गहना, मेरी हया पे यकीन रखना, हजार बातें कहे जमाना। हरि हर निंदा सुनई जगाना, होए पाप घात समाना, सुनो हरि हर निंदा सुनई जगाना, होए पाप घात समाना, संत संग श्रीपति अपवारा, सुनई जाता असिमर जाला, काटिए दासु जीव जो पसाय, श्रवण मुनि न तक चलाई पराय। जहां शिव की निंदा हो, जहां हरि की निंदा हो, महाराज वहां रुकना नहीं चाहिए। जो निंदा करने वाला है, काटे दासु जीव, उस व्यक्ति की जीव काटी, गलत कहता है। आपके गुरु की निंदा करे, आपके भगवान की निंदा करे, उसकी जीभ काटे, बर्दाश्त नहीं हो तो, नाक काट पाओ तो, तुमसे बलशाली हो तो रुकिए मत।
वहां से तुरंत निकलिए, भले हानि हो जाए, और उस व्यक्ति से जीवन में फिर कोई संबंध मत रखिए। सती जी देखती है कि मेरे पति का अपमान किया गया, दरअसल बच्चों को हटाइएगा। महाराज यह देखा गया, महाराज सती जी जब देखती है कि मेरे पिता मेरे यज्ञ में भी मेरे पति को भाग नहीं दिए हैं, बड़ा क्रोध आया, अपने पिता को पुकारती है। पहली बार अपने पिता के लिए संबोधन सती ने कहा, हे दक्ष, मुझे शर्म है कि मैं तेरी दुहिता हूं, तेरे शरीर से जाई हूं, दुनिया मुझे दक्ष दुहिता कह के पुकारती है। आज मुझे बड़ा शर्म हो रहा है, खेद हो रहा है कि मैं तेरे शरीर से जाई हूं। थोड़ा बेटा नीचे उतर जाइए आप। आपसे तकलीफ नहीं है बेटा, असल में स्पीकर का आवाज नहीं आएगा तो हम बोल नहीं पाएंगे। देखते ही देखते सती जी गुस्से में इतनी दहकी, महाराज शरीर में अग्नि प्रकट हुई। अग्नि समेत सती जी यज्ञ कुंड में अपने आप को भस्मीभूत करते हैं। हाहाकार मच गया। महाराज शिव जी ने अपने एक दूत भेजा, उसने यज्ञ को विध्वंस किया है। भगवान विष्णु ने शिव जी को मनाया, आप अवरदानी दक्ष प्रसन्न हो जाए। शिव जी आए, शिव जी ने कहा बकरे का मुंड जोड़ो इसके ऊपर। बकरे का मुंड जोड़ा गया। ससुर साहब बोले तो बोले कैसे? जो बोले महाराज शिव जी प्रसन्न हो गए। हाय हाय, आज के बाद जो भी ऐसे हमें भजेगा, कोई मंत्र नहीं, कोई संसर नहीं, महाराज जो मेरे ससुर के तरह मेरे पास आकर के गाल बजाएगा, मैं उसे सब दे दूंगा, मैं उसे सब दे दूंगा। भगवान भोलेनाथ ने महाराज यज्ञ पूर्ण करने की आज्ञा दी। यज्ञ संपन्न हुआ। जल के चढ़ाए जल के चढ़ाए जब लोग ते उबार ले, जल के चढ़ाए जब लोग ते उबार ले, अरे चंदन चढ़ाए चक्रवर्ती कर देते हैं, चंदन चढ़ाए चक्रवर्ती कर देते हैं। चावल के चढ़ाए भोला तीन लोग बख्शीश दे, अरे अक्षत चढ़ाए भोला तीन लोग बख्शीश दे, अरे पुष्प के चढ़ाए अपनों जन कर लेते हैं। बेल पात चढ़ाए भोला, अरे बेल पात चढ़ाए भोला अपनों कर लेते हैं, और गाल के बजाय से निहाल कर देते हैं, निहाल कर देते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रमन बिहारी लाल की जय। ओ सुखदेव जी कहते हैं राजन प्रिवतो तान पादो शतरूपापते सुतो वासुदेव सकलया रक्षायाम जगतः स्थितो। मनु जी महाराज के दो बेटे हुए, उत्तानपाद और प्रिव्रत।
भागवत जी में सबसे पहले नाम प्रियव्रत जी का आया। प्रियव्रतो उत्तान पाद, इनमें बड़ा और छोटा कौन, कैसे पता चलेगा? गोस्वामी जी ने मानस में गाया, लघु सुत नाम प्रियव्रत तासु, लघु सुत नाम प्रियव्रत तासु। इन दोनों में जो छोटे हैं नाम प्रियव्रत है। महाराज भागवत जी में नाम पहले प्रियव्रत का, लेकिन कथा पहले पढ़ेगी। उत्तानपाद जी की दो पत्नी हैं, सुनीति और सुरुचि। सुरुचि से बड़ा प्रेम करते हैं, सुनीति को घर से निकाल रखा है। सुरुचि से एक बेटा हुआ, नाम हुआ उत्तम। सुनीति से एक पुत्र हुआ, नाम हुआ ध्रुव। महाराज सबको रुचि पसंद है, हमें और आपको भी रुचि पसंद है, हम सब रुचि पर चलते हैं। महाराज एक बार उत्तानपाद जी अपनी छोटी पत्नी सुरुचि के महल में अपने आसन पर बैठे हैं। उनकी गोदी में उनका छोटा बेटा, सुरुचि का बेटा उत्तम बैठा है। सामने से ध्रुव जी गुजर रहे हैं। पिता की ओर ध्रुव ने देखा, उत्तम ने भैया ध्रुव को देखा। उत्तम भैया ध्रुव से बड़ा स्नेह रखते हैं, प्रेम रखते हैं। भैया को इशारा किया, भाई आओ, हम पिता की गोदी में बैठे हैं, ध्रुव भी बैठे। ध्रुव ने दूर से इशारा किया, नहीं भाई, मेरा वो भाग्य था, मेरा वो भाग्य। इशारे इशारे में उत्तम ने जैसे जबरदस्ती की, ध्रुव मना नहीं कर पाए, ध्रुव चले आए। महाराज दुख आदमी को समझदार बना देता है, दुख आदमी को समझदार बना देता है। कभी कभी दुख व्यक्ति को उम्र से पहले बूढ़ा बना देता है, व्यस्त बना देता है, उम्र से पहले व्यस्त बना देता है। ध्रुव जी सब समझ रहे हैं क्या होने वाला है और क्या घटने वाला है, क्या घटने वाला है। उत्तम की बात टाल नहीं पाए, आ गए पिता की गोदी में। उत्तम जी एक तरफ हो गए। ध्यान रहेगा, भाई भाई गलत नहीं होता, चचेरे भाई बहन भी एक दूसरे से बैर नहीं रखते। भाई 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 बहनों में बैर पैदा करने वाले उनके माँ बाप हैं, उनके माँ बाप। चचेरे भाई बहनों को जब कोई मिलने नहीं देता, सौतेले भाई बहन को अगर कोई मिलने नहीं देता तो उसकी माँ मिलने देती। क्षमा करना, कितना सत्य कहता हूं नहीं कह सकते। व्यास का भी जो निकल रहा है वो बोलते जा रहे हैं। महाराज नहीं तो भाई भाई जब अकेले में मिलते हैं तो प्रेम से क्यों मिलते हैं? भाई बहन जब कहीं दूर मिलते हैं तो प्रेम से कैसे मिलते हैं? चचेरा भाई जी जब कहीं दूर मिलता है तो आपको सम्मान कैसे करता है? इतना ही नहीं साहब, इतना ही नहीं, कोई कोई भाई तो ऐसा है दूर से, क्योंकि माँ बाप की बात निभानी पड़ती है, माँ बाप की बात रखनी पड़ती है। वो भी तो बेटा है साहब, अपने माँ बाप की बात कैसे नहीं रखेगा? और वह गलतियां करता है, लेकिन अपने बड़े सबसे बड़े भाई जो चचेरा भी है उसके सामने आने से संकोच करता है, संकोच करता है।
क्षमा करना। असल में ये मेरा जीवन है जो हम सुना रहे हैं, ये मेरा जीवन है, मेरा जीवन है। दुष्ट बच्चे नहीं होते, दुष्ट माँ बाप होते हैं, दुष्ट माँ बाप होते हैं, दुष्ट माँ बाप होते हैं, बदनाम बच्चे हो जाते हैं, बदनाम बच्चे होते हैं। महाराज एक तरफ उत्तम हो गए, ध्रुव जी आए, बैठ के गदगद है दोनों भाई, गदगद है। किसी कारण जब सब भाई मिलते हैं तो एक बड़ा उल्लास होता है, एक अलग चमक होती है जब सब भाई बहन मिलते हैं। लेकिन ये बुढ़ा बुढ़िया लोग खटास का काम करते हैं, हमेशा छोड़ने का काम करते हैं। अरे चचेरे भाई बहन को छोड़ो, अपने निज बेटा बेटी में लड़ाई करा देते हैं माँ बाप, अपने निज बेटा बेटी में लड़ाई करा देते हैं। महाराज दोस्त बेटा पर दोस्त किसी एक बहू पर, दूसरे से एक बहू। महाराज जैसे ही पिता की गोदी में ध्रुव जी बैठे, मां ने पकड़ लिया, उठा के पटक दिया, गुस्से में बोली, तब सा आराध्य पुरुषम तस्य युवान ग्रहेण में गर्भे त्वं साध्यात् मानम यदि इच्छसे नृपासनम। हे ध्रुव, यदि तुमको पिता की गोदी में बैठना है तो तुम भगवान की तपस्या करो, भगवान की तपस्या कर भगवान को प्रसन्न करो और उनसे वरदान मांगो कि तुम मेरी कोख से पैदा हो, तुम मेरे उदर से पैदा हो। अस गए बाह पकड़ ध्रुव के मंदिर बाहर दिन खड़े। ऐसा कहकर के हाथ पकड़ करके घर के बाहर निकल करके आज के बाद कभी घुसा तेरे टांग तो तेरे टांग तो। ध्रुव जी अपनी मां के पास, मां से आकर के सब बात बताई। मां ने कहा तेरी छोटी मां सही कहती है, तप बल रचाई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल शंभु करे संहारा, तप बल से सुधरै महिमारा। जाओ भगवान की तपस्या करो, तेरी छोटी मां ने सत्य कहा, मेहनत तो करना पड़ेगा, कुछ बनना चाहते हो तो तुम्हें तपस्या करनी पड़ेगी, घर तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। अरे पढ़ने लिखने के लिए घर छोड़ करके कलकत्ता जाना पड़ेगा, दिल्ली जाना पड़ेगा, पटना जाना पड़ेगा, रांची जाना पड़ेगा, वो तप है, मेहनत है। महाराज जब तक घर को छोड़कर बाहर नहीं निकलोगे सफल नहीं हो सकते। लेकिन हाँ, भगवान जब प्रसन्न हो जाए तो उनसे इतना कहना, तू मेरे पिता के पिता का पिता है, हे परम पिता, तू मुझे अपनी गोदी में ले, तू मुझे अपनी गोदी में ले। बेटा आलस कबहु न कीजिए, आलस रे समान, आलस से विद्या घटे, बल बुद्धि की हो आलस कबहु न कीजिए, आलस अरि समान, आलस दे विद्या घटे, बल बुद्धि की हो
भेज रही हूँ, अपने कलेजे के टुकड़े करके भेज रही हूँ। उसको जाता है कलेजे के टुकड़े, वहां तो आलस मत कर, तो कलकत्ता जाता है, तो दिल्ली जाता है, तो रांची जाता है, तुम्हें पढ़ने भेजती हूँ, वहां ईमानदारी से पढ़ाई करना, वहां आलस मत करना, वहां आलस मत करना, क्योंकि आलस करेगा तो जो करने जा रहा है वो पा नहीं सकता, और तू नहीं पाएगा तो हम माँ बाप तो बर्बाद ही हो जाएगा। फिर हम माँ बाप का क्या बचेगा? हमारे पास तो बस तू एक पूंजी है ध्रुव, तेरे अलावा हमारा क्या है? न तेरा बाप है, संसार है, न तेरा बाप मेरे साथ है, न मेरा बाप मेरे साथ है। अरे कोई किसी का साथ नहीं देता, कुछ दिनों तक तेरे बच्चे तेरा साथ देंगे, तेरे बच्चे साथ देंगे। अगर तुम ठान लो तारे गगन की तोड़ सकते हो, अगर तुम ठान लो तारे गगन की तोड़ सकते हो, अगर तुम ठान लो तूफान का मुंह मोड़ सकते हो। अच्छा बेटा, तुम एकांत में जाकर भगवान का भजन करो, तुम्हारे साथ न हम जा सकेंगे न तेरे पिता जा सकेंगे, तुम्हें तो अकेले ही जाकर के तैयारी करनी पड़ेगी, तुम्हें अकेले रहना पड़ेगा, अकेले ही में सब करना पड़ेगा। जंगल में महाराज तपस्या करने जाता था आदमी, तो वहां कोई खाना बनाकर खिलाने वाला थोड़ी होता था, वहां कोई खाना बनाकर खिलाने वाला होता था क्या? तेरा बेटा जब परदेश जाता है पढ़ने, तो महाराज तुम भी अपने बच्चे को परदेश में जंगल ही तो भेजते हो, वहां से कौन पहचानता है? जंगल में जैसे किसी को कोई पहचानने वाला नहीं, जंगल में जानवर रहते हैं।